और प्यार प्रेम जीतने के लिए कभी नहीं, हारने के लिए होना चाहिए। कोई बात नहीं, जीतने के लिए नहीं, हारने के लिए। कई लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो शंकर भगवान शंकर भगवान शंकर भगवान चौसर खेले और पार्वती जी से हार गए। पार्वती से तो हारे, दूसरी बार चौसर खेलने बैठे तो पार्वती मैया जब अपने बेटे कार्तिकेय के साथ चौसर खेली तो पार्वती मैया अपने बेटे से हार गई। वो जगत जननी आद्य शक्ति दुर्गा है, भवानी है, अपने पुत्र से हार गई। कभी कभी मां और बाप अपने बच्चे के साथ अगर कोई चौसर गेम कोई खेलने बैठती हैं तो जान करके हारती हैं। इसको जिता दो, इसको जिताओ, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। ये जीत, ये जीत। एक प्रसंग याद आ रहा है, मैं एक बाप और एक बेटा दोनों को केस मिला। एक ही केस का एक पलड़ा बाप के पास था और दूसरा पलड़ा बेटे के पास था। हाई कोर्ट का केस था। दोनों एक पार्टी का, एक ही केस का एक पक्ष पिता के पास में था और दूसरा पक्ष बेटे के पास में था। बात चलती रही, बहस चलती रही, सुनवाइयां होती रहीं, पेशियां चलती रही। समय निकल गया, निर्णय का दिन आया और निर्णय के दिन आज पिता उस केस में जीता और बेटा केस में हार। बाप जीत गए। लोगों ने बहुत बहुत प्रशंसा करी, बाप बाप होता है, पिता पिता होता है, बाप जीत गया बेटा हार गया, देखो बाप बाप होता है। पर बाप धीरे 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 डिप्रेशन में चले गया, चिंता में चले गया। क्यों? क्योंकि इस विजयता में मेरी विजय नहीं, मेरे बेटे की होना थी। क्योंकि अगर वो जीत जाता तो मैं आज खुशियां मनाता, आनंद लेता। वो मेरे सामने हारा, वो मुझसे देखा नहीं गया। और मीडिया कहती है, कई अखबारों में उसको पढ़ा गया था, बहुत पहले का संवाद है, जब हम बहुत छोटे थे उस समय का संवाद, देखा गया कि वो पिता ने आखिरी में अपने प्राणों को त्याग दिया। उसको कोई बीमारी लग गई और वो बाप अपने प्राणों को त्याग दिया। बाप समाप्त। पूछा क्यों? बेटा हार गया। बाप को चिंता लग गई। चिंता, जीतना चाहिए। मेरे शंकर भगवान माता पार्वती जी से हार रहे हैं, शर्त लगी थी, क्या लगाओगे? इस चौसर में शिव जी ने कह दिया था अपना सर्प। पार्वती जी कही क्या करूंगी इसका, शर्त में तो कुछ अच्छी चीज लगाओ जिसको मैं रख सकूं। शंकर भगवान ने कहा अपना डमरू। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा। डमरू का करूंगी क्या मैं? इस डमरू का क्या काम है? मुझे इस डमरू से कोई काम ही नहीं। फिर विचार करा कि अब क्या लगाया जाए, तो शंकर भगवान ने कह दिया एक काम करता हूं,
मेरे तन पर जो मृग छाला बंधी है, मैं अपने पूरे शरीर का जो वस्त्र है इस चौसर में लगा देता हूँ। और भगवान शंकर आज चौसर में हार गए, पार्वती जी जीत गई। पार्वती जी ने कह दिया था कि मैं वस्त्र वापिस नहीं दूंगी। शंकर भगवान के चाहिए भी नहीं, तू ही धर ले, क्या करूं? रख ले प्रभा। हारते से ही, जैसे ही हारते से ही पार्वती जी ने पूरे वस्त्र ले लिए और शंकर भगवान नग्न वेशधारी हो। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से अपने मन का भाव दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन। सभी लोग जो दरवाजे पर भी खड़े हैं वो लोग बैठकर बाबा से प्रार्थना करें। ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा में ये नहीं चल रहा। ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर की पवित्र कथा घर बैठकर भगवान शिव की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, उनकी उदारता से मिली है। तो जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना करो, निवेदन। सभी लोग साथ में बोलें।
ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर की कथा कर, जिससे प्रेम है उससे हारने में आनंद है। पार्वती मैया जीत गई। शिवजी नीलकंठ पर नग्न वेशधारी बनकर बैठ। दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। बैठ गए भगवान नीलकंठधारी, और नीलकंठधारी जैसे बैठे, पार्वती मैया के मुख पर एक शब्द आया, मैंने शिव को हराया। पुरुष को अभिमान आता भी है तो थोड़ा लेट आता है, पर नारी में कोई थोड़ा सा काम अगर श्रेष्ठ हुआ है, मकान बन गया, बंगला बन गया, घर बन गया, गाड़ी आ गई, जायदाद हो गई, सुंदर हो गए, वस्त्र हो गया, आभूषण हो गया, रतन हो गया, बच्चे सीए बन गए, डॉक्टर बन गए, कलेक्टर बन गए, पुरुष में अहंकार की मात्रा हो सकता है कि थोड़ी दूर रहे, पर स्त्री में अभिमत्ता की मात्रा थोड़ी सी एक पॉइंट बढ़ जाती है। और वही अभिमत्ता की मात्रा बढ़ी हुई है, इसलिए नारी के नासिका में नथ, लौंग, बाली इसलिए पहनाई जाती है कि तुम इस अभिमत्ता में कभी मत आना कि तुम्हारा पति कितना कमा रहा है, इस अभिमत्ता में मत आना कि तुम्हारे बाप के घर में, तुम्हारे पिता के घर में कितना धन है, इस अभिमत्ता में मत आना कि तुम्हारा भाई कोई मिनिस्टर है, कलेक्टर है, या मंत्री है, या संतरी है, इस अभिमत्ता में मत आना कि तुम्हारा बेटा किस पद पर पहुंच गया। अभिमत्ता से परे हो। अहंकार को छेदित किया कि थोड़ा अभिमान कम हो, अभिमान थोड़ा सा कम, थोड़ा सा। शिव जी जीत गए, पार्वती मैया हार गई। कार्तिकेय जी शिव जी को ढूंढते हुए आए, नहीं मिले। पूछ लिया कहाँ है, नीलकंठ। कार्तिकेय बाबा ने जैसे ही नीलकंठ पर शंकर भगवान का दर्शन करा तो कार्तिकेय जी की आंख से आंसू बहे। पुत्र की वात्सल्यता कर, बाप का दर्द देखकर, पिता का स्वरूप देखकर, बाप का चेहरा देखकर, पिता की हालत देखकर जिस बेटे की आंख में आंसू आ जाए, समझ लेना जिंदगी में श्रवण कुमार को तुमने पैदा करा है। बाप दुखी है, तकलीफ में है, कष्ट में है, बाप बहुत कष्टप्रद है, कर्जा हो गया, दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई, और तो भी बेटा कहे पापा मेरा जन्मदिन मनाना है और इतना खर्चा करना है, मुझे ये करना है और ऐसा करना है, और मुझे ये क्रम करना है, मुझे वो क्रम करना है। जब इस तरह का प्रसंग जब सम्मुख में आए तो समझ लो कि वो श्रेष्ठता नहीं।
बेटा कहे बाप से, रोज विनती कर, मेरे पास नहीं है, मैं कैसे जाऊं, टिकट का भी नहीं है, कैसे जाऊं, तू व्यवस्था करेगा, तू मुझे लेकर चलेगा। अपने घर के पास के शंकर के मंदिर में एक लोटा जल 41 दिन तक रोज चढ़ा। 41वां दिन पूर्ण नहीं होगा उससे पहले कुबेर भंडारी तुझे यहां बुला लेगा। वो बुलाए। उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी करुणा आप पर होगी। शरीर है, शिव का दिया हुआ है और शिव को यह शरीर समर्पित है। शंकर इस कथा का रस तत्व आप और हमको दे। जल वृष्टि होती है, उसका पानी नदी नाले के माध्यम से, नदियों के माध्यम से समुद्र तक पहुंचता है। शिव महापुराण की कथा जो सुनता है, उसका दिल, उसका मन, उसका चित्त, उसका जीवन भी शिव के प्रति समर्पित होता है। शिव जी का सबसे बड़ा त्योहार अगर कोई होता है तो वो एक त्योहार होता है, सावन के महीने की शंकर की चढ़ाई गई एक लोटा जल, एक कावड़, शंकर का त्योहार माना जाता है। त्योहार दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। सती कोयल की योनि पाकर शिव से दूर हो गई, क्योंकि बीच में एक अहंकार उसके आ गया था, उनके अहंकार समाहित हो गए। जब बीच में अहंकार आ जाता है तो भगवान नहीं मिल पाता है, भगवान दूर हो जाता है। क्या पहले शिव महापुराण की कथा नहीं थी? 18 पुराण में क्या शिव पुराण नहीं थी? सारी पुराने लोग बाजते थे पर शिव पुराण कोई नहीं बाजता था। उसका कारण केवल इतना था कि इसमें शिव महापुराण में कुछ भी आडंबर का शब्द नहीं। शिव महापुराण में सच्ची श्रद्धा है, शिव पुराण में सच्ची भक्ति है। और जिसने शिव पुराण को सुन लिया और जिसने शंकर के मंदिर जाना चालू कर दिया, फिर वो व्यक्ति कभी भटकता नहीं है, शंकर उसको मंजिल तक पहुंचा कर ही रहेगा। बड़ी मुश्किल से बहुत समय के बाद जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जिस समय पर प्रकट हुए थे, शंकर का एक रूप थे जगत गुरु शंकराचार्य जी। और शिव पुराण कहती है कि शंकर का गुणगान करने वाला ही शंकर का एक स्वरूप माना गया। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य जी, जिन्होंने शंकर भगवान का गुणगान किया, जिन्होंने चारों पीठ पर शिव तत्व को विराजमान किया, जिन्होंने संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म की ध्वजा को आगे फहराया, जिन जगत गुरु शंकराचार्य जी ने संपूर्ण विश्व में शिव शिव शंकर, शंकर शिव शंकर, शिव शंकर को जगत में, घरों में, मकानों में सब दूर, जिन्होंने शिव तत्व को घर घर तक पहुंचाया था, वो जगत गुरु शंकराचार्य कोई साधारण नहीं थे। शंकर का एक रूप शंकराचार्य के रूप में उस समय पर शंकर भगवान की आराधना पूरा ब्रह्मांड करता था, पूरी पृथ्वी करती थी, शिव को पूजते थे लोग। बीच में लोगों ने फिर धीरे धीरे आडंबर को बढ़ाते हुए शंकर भगवान को धीरे 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 लोगों ने कम कर दिया। फिर केवल शिवरात्रि, सावन, इसके सिवाय सोमवार, फिर इसके सिवाय कोई ना जाता। पर अब ना जाने भगवान शंकर की क्या करुणा हुई कि जगत गुरु शंकराचार्य जी के बाद अब ये योग लगा है कि जिसने एक एक घर के बच्चों ने शंकर को जानने का प्रयास किया, शिव को पहचानने का प्रयास किया।
शंकर को पहचान रहे हैं कि शिव तत्व क्या है। ऐसा क्या बल है एक लोटे जल में, ऐसा क्या बल है एक बेलपत्र में, ऐसा क्या बल है रुद्राक्ष में, ऐसा क्या बल है कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा पर 12 ज्योतिर्लिंग के केंद्र बिंदु में। ऐसा क्या है? खाली न जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाई बसाए, अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो गिरी जा रही हूँ, उठा लो। शिव को जपने वाला, शंकर के मंत्र को जपने वाला, शिव का स्मरण करने वाले के शरीर में एक ऊर्जा, एक तेज, एक बल अपने आप आते चले जाता। एक कथा आपने पहले सुनी होगी। एक बार देवऋषि नारद के मन में एक संशय आ गया और नारद जी उस संशय को लेकर तुमरुका जी के पास गए। तुमरुका जी ने वो संशय सुना कि मैंने सुना है क्या भगवान का शंकर के मंत्र का स्मरण करने वाला, शिव जी को जल चढ़ाने वाला, शंकर का नाम लेने वाले के शरीर में एक अलग से ऊर्जा आ जाती है। देवऋषि नारद के मन में संशय था। एक संशय उत्पन्न हो गया। तुमरुका जी ने कहा मेरे पास इसका उत्तर है, पर मैं उत्तर नहीं दूंगा। इस उत्तर को पाना है तो तुम ब्रह्मा जी के पास चले जाओ, ब्रह्मदेव से कहो जाके। अब नारद जी पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी के पास जाकर नारद जी ने कहा प्रभु मेरे मन में पिताजी एक संशय है, उस संशय को आप मिटा दीजिए। क्या संशय है तुम्हारे मन में? संशय ये है कि क्या शिव जी का नाम लेने वाला, ओगड़दानी भगवान शंकर के मंत्र को जपने वाला, शंकर जी को जल चढ़ाने वाला, शिव की स्तुति करने वाले के शरीर में क्या अलग से कोई ऊर्जा होती है, कोई तेज होता है? ब्रह्मा जी ने सुना, नारद जी को बिठाया, ब्रह्मा जी ने एक उपदेश, एक सुंदर संवाद ब्रह्मा जी ने श्रवण करा। सुनो नारद, चंद्रवंश में एक दशाहर नाम के राजा हो गए, जिनका नाम था दशाहर। आप लोग बोलो एक बार, दशाहर। एक राजा हो गए चंद्रवंश में जिनका नाम था दशाहर। वीर भी थे, धर्मात्मा भी थे, पुण्यात्मा थे, संकीर्तनी थे, मंत्र जाप करने वाले थे, नाम जाप करने वाले थे, स्मरण करने वाले थे। उनकी पूरी प्रजा बड़े आनंद में रहती थी, किसी को कोई कष्ट नहीं था, सबके प्रति उनका समर्पण था, सबका वो ध्यान रखते थे, सबके प्रति वो समर्पित रहते थे। उनकी शादी काशी के राजा के यहाँ कलावती नाम की लड़की से, कन्या से हो गई। जरा ब्रह्मा जी ने जो संवाद सुनाया है बड़े प्रेम से सुनिएगा, बहुत सावधानी से इस कथा का
रसतत्व ग्रहण करिए। कलावती नाम की कन्या के साथ में उनका विवाह हो गया। काशी में रहती थी कलावती। शिव जी के प्रति उनका बड़ा समर्पण था, बहुत भगवान शिव की भक्ति करती थी। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं दशहर राजा का विवाह कलावती नाम की कन्या से हो गया, लड़की से हो गया, रानी से हो गया, राजकुमारी से हो गया। विवाह कर कर घर आ गई, निवास किया। एक बार रानी ने राजा से कहा, रानी राजा से बोली, रानी ने राजा से निवेदन किया, श्रावण का महीना आ रहा है स्वामी, और मेरा मन है कि मैं शिव जी का गुणगान करूं, शिव का स्मरण करूं, मंत्र का जाप करूं, शिव जी के मंदिर में पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन करूं, क्योंकि मैं अपने पिता काशी नरेश की यहाँ यही देखती थी। जो मैंने अपने पिता के घर में देखा है वो मैं यहां करने को तैयार हूं। मेरी चित्तवृत्ति में ये बात बैठी और कहा, ब्रह्मा जी अपनी वाणी में कहते हैं, तुमरुका जी अपनी वाणी में कहते हैं, वेद व्यास जी अपनी वाणी में कहते हैं, शिव महापुराण अपनी वाणी में कहती है, सोम यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, विष्णु यज्ञ, रुद्र यज्ञ, दुनिया के जितने यज्ञ होते हैं, इन यज्ञों को सबको अलग अलग करोगे तो इसका पुण्य प्राप्त होगा। और वेद व्यास जी लिखते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं अपनी वाणी में, स्वयं तुमरुका जी अपनी वाणी में कहते हैं कि सुनो देव ऋषि नारद, अगर सोम यज्ञ नहीं कर सकते, अश्वमेघ यज्ञ नहीं कर सकते, विष्णु यज्ञ नहीं कर सकते, आवर्त यज्ञ नहीं कर सकते, दुनिया के सारे यज्ञों का फल आपको अगर एक जगह पर प्राप्त करना है तो जहां शिव महापुराण की कथा हो रही हो वहां जाकर बैठ जाओ, सारे यज्ञों का फल प्राप्त हो जाए। कई लोग हमसे पूछे, गुरुजी शिव महापुराण की कथा में इतनी भीड़ आ जाती है कि दिल्ली जाम हो जाती है? शिव महापुराण की कथा में इतनी भीड़ आ जाती है कि रोड जाम हो जाते हैं। क्यों दुनिया के लोग अपना घर छोड़कर शिवपुराण की कथा में, नगर के लोग जिस गांव में, जिस नगर में, जिस क्षेत्र में कथा होती है उसके 400-500 किलोमीटर के एरिया से लोग शिवपुराण की कथा में जाते हैं। उनको मालूम है कि हम अलग से अश्वमेघ यज्ञ नहीं कर सकते, हम अलग से सोम यज्ञ नहीं कर सकते, हम अलग से विष्णु यज्ञ नहीं कर सकते, हम अलग से रुद्र यज्ञ नहीं कर सकते, हम अलग से सारे तीर्थ नहीं कर सकते। तो अपने नगर के पास में अगर शिव महापुराण की कथा हो, वहां पंडाल में जाकर अगर हम कथा का रसतत्व ग्रहण कर लेते हैं तो सारे यज्ञ का फल हमें प्राप्त हो जाए। इसीलिए दुनिया वालों के इतने दुख कथा को सुनकर, जहां शिव पुराण होती है वहां की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाकर दुनिया के लोगों के दुख मिट जाते हैं, क्योंकि सारे यज्ञों का फल वहां प्राप्त हो। कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम
आपके चरणों में। हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में। चरणों में हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ सारे 33 कोटि देवता कहाँ हैं? शंकर के शिवलिंग में। 64 योगनियां देवियां कहाँ हैं? जलाधारी में। गणेश जी, कार्तिकेय, रिद्धि सिद्धि सब कहाँ हैं? नजदीक। इसलिए अपने पास में जहां हम अभी ये कथा तो कल विराम हो जाएगी गंगा दशहरे के दिन। कल बाबा का भंडारा हो जाएगा, प्रसाद आनंद भंडारा तो रोज ही है। कल यहाँ कथा विराम हो जाएगी और ऑनलाइन कथा है, इसलिए कथा का समय प्रयास यही रहेगा कि 2 बजे से 5 बजे के ही क्रम में कथा का लाभ लें। पर कई लोगों की ट्रेन रहती है, कई लोगों को जाना रहता है, इसलिए कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। 8 से 11 बजे तक कथा का समय ऑफलाइन रहेगा और ऑनलाइन वालों के लिए तो वही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुनो। तो कल जो रोज भंडारा तो सुबह 10 बजे चालू होता है, शाम 4 बजे तक चलता, तो कल की प्रसादी की व्यवस्था कथा होने के बाद में चालू करेंगे। ठीक है? बिस्कुट वगैरह हैं सबके पास? हाँ ठीक है। ठेहुआ मठरी थोड़ा थोड़ा सामान बना के लाते हो, बाबा धाम आते हो तो थोड़ा थोड़ा सामान सबके पास होगा, पाइए आनंद लीजिएगा। प्रयास शिव कथा करे, भगवान शंकर का चरित्र करा, शिव महापुराण, ये कथा पूरी हो जाएगी। फिर कथा चाकरवाड़ी में बीड़ जिले में प्रारंभ हो जाएगी 8 जून से 14 जून तक। दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक उस कथा का अपन टीवी पर लाभ लेंगे और कथा स्थल पर भी 1 से 4 बजे तक कथा का लाभ लेंगे। सारे यज्ञ नहीं कर सकते।